डीजल का दाम हाफ करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा राजा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ। वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दारू नागरिक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डीजल पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ा नीतीश सरकार, जवाब दो। गैस का दाम क्यों बढ़ा मोदी सरकार, जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा ज़िला के दरभंगा मुख्यालय पर। आज महागठबंधन की तरफ से आह्वान किया गया था कि राज्यव्यापी आक्रोशपूर्ण मार्च निकाला जाएगा। मामला था जुड़ा हुआ महंगाई, बेरोज़गारी और जो चीज़ों की कीमतें बढ़ी है जिस तरह से पिछले दिनों, इसके विरोध में आज महागठबंधन की तरफ से राजद, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीआईएम के द्वारा यहाँ पे जमा हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में इनके लोग हैं और इस प्रदर्शन को अंजाम तक ले जा रहे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ताकि सरकार इनकी आवाज़ों को सुने और जो इनकी मांग है उसके तहत महंगाई को कम करे। तो इस वक्त हमारे साथ इस महागठबंधन की दो अलग पार्टियों से दो युवा नेता हमारे साथ हैं। एक हैं छात्र नेता प्रिंस और दूसरे हैं राजद के जो ज़िला उपाध्यक्ष हैं युवा राजद के, उनके एक नेता हैं भोलू यादव जी के नाम से मशहूर है। तो हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये युवा नेता आखिर यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो भोलू जी, आपसे सबसे पहले बात करता हूँ। आप युवा राजद के युवा नेता हैं, दरभंगा में स्थानीय जो है आप राजनीति करते हैं। आज आप लोगों का प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे इस प्रदर्शन के मौके पर? ये प्रदर्शन का मुख्य घेराव इसलिए था, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और ये जो सरकार आई थी महंगाई को विरोध करके ही आई थी। आज देखिए ये जो बोले थे उसमें किसी चीज़ में ये सफल नहीं है और जब मन होता है तो किसी चीज़ पर जीएसटी लगा देते हैं और इससे आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। हम लोग इसीलिए आज महंगाई के विरोध में आंदोलन किए हैं और इससे पहले सदन में भी हम लोग के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी किए हैं और ये लोग सिर्फ सीडीआई एडीआई के माध्यम से हम लोग को डराना चाहते हैं और इन लोग को हम लोग ये चेताना चाहते हैं कि हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं। हम लोग डरने वाले से नहीं हैं, हम लोग डरने वाले में से नहीं हैं। हम लोग को मार दे, काट दे, जेल में डाल दे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग हमेशा गरीब जनता के बीच रहेंगे और हमेशा रोड पे उतरेंगे। चलिए भोलू यादव, ठीक है, आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि पिछले 8 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, बिहार के अंदर भी जो है भाजपा समर्थित सरकार है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, उसकी आवाज़ भी आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके एक के बाद एक, चाहे राज्यों के चुनाव हो या फिर केंद्र में वापस भाजपा आई, तो जनता, क्या आप लोग जो जनता के इन मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं, क्या जनता आपके साथ नहीं आ पा रही है क्या? नहीं, जनता तो हम लोग के साथ है, एकजुट होने की बात है। आज जैसे हम लोग पूरे महागठबंधन एकजुट है और जनता भी हम लोग के साथ है। सरकार उसकी थी, अभी देखे हैं कि बिहार में हम लोग के साथ बेईमानी करके सरकार बनाया गया है। आज देखिए ना, आज आरपी सिंह जो है वो हटे हैं और उस पर नहीं, मेरा सवाल ये है कि आखिर क्यों, जब महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, बात सच है कि 2014 के आसपास में गैस सिलेंडर की बात करें अगर हम, तो उसकी कीमत 400 के आसपास हुआ करती थी, बाकी चीज़ें भी काफ़ी रेट उसका कम हुआ करता था, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात हो, लेकिन लगातार उसके बाद बढ़ा। फिर भी जनता अगर भाजपा को सरकार में लाना चाहती है तो आखिर कारण क्या है? जनता को झूठ बोल के फुसलाया गया और गुमराह किया गया, हिंदू मुस्लिम करके उसको सरकार में आते हैं, उसके बाद सभी चीज़ जुमलाबाजी करके सरकार में आते हैं और जनता गुमराह हो जाते हैं, यही बात है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, अब ऐसा गलती नहीं करेंगे। कैसे जगाएंगे जनता को आप? ये जो हिंदू मुस्लिम का जो चक्रव्यूह रचा गया, आप जो कह रहे हैं, इसको कैसे तोड़ेंगे आप लोग? अरे आप, इससे पहले हम लोग जो है, हम लोग आप देखे थे कि ब्रिटिश सरकार से हम लोग घिरे हुए थे, अंग्रेज से घिरे हुए थे और अंग्रेज से घिर के हम लोग आंदोलन के ही मात्र हम लोग इस देश पर कब्जा किए। आज वही है, आंदोलन की ज़रूरत है। हम लोग हमेशा रोड पे आंदोलन करेंगे
और रोड पे आंदोलन करेंगे और जनता आपको लगता है जनता आएगी एकदम बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, आप अभी देखे होंगे इतना जनता हम लोग के साथ है। अभी तो ग्राउंड में देखेंगे ना, इतना जनता रोड पे आ रही है, इतना चिलचिलाते धूप में। हम लोग का भी तबीयत खराब है, फिर भी हम लोग आए हैं। और तेजस्वी जी के एक आह्वान पर सभी लोग रोड पे है। हर एक मुख्यालय पर देखिए, पूरे जिले के मुख्यालय पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दरभंगा है। हम लोग के बड़े नेता जो है, हम लोग को सलाह भी दिए हैं कि हर एक जनता के बीच जाए और लोगों तक अपनी महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी की बात रखे और उसके साथ हमें दूसरा दुख सुख में साथ रहे। और वो लोग हमेशा हम लोग के साथ ही जुड़े रहेंगे, क्योंकि वो देख लिए हैं 8 साल में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, इससे वो लोग उब गए हैं। और अब चाहती है जनता कि अब हम लोग के महागठबंधन की यहाँ सरकार हो और भली भांति सरकार को चुनेंगे भी। सरकार चुनने के लिए तो अभी वक्त है, इलेक्शन में भी अभी समय है। फिलहाल हमारे साथ दूसरे जो व्यक्ति है यहाँ पे, वो छात्र के नेता हैं, भाकपा माले से जुड़े हुए हैं, आयशा से भी जुड़े हुए हैं, प्रिंस करण जी। प्रिंस जी, ये बताइए, आप लोग अक्सर मैं देखता हूँ कि कई मुद्दों के ऊपर आंदोलन करते रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं, चाहे वो छात्र का मुद्दा हो या फिर सामाजिक मुद्दा हो, जनहित से जुड़ा मुद्दा हो। आज फिर से आप महागठबंधन की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, लेकिन प्रदर्शन वक्त पे होता है, लेकिन इसका असर कितना पड़ता है और कैसे बदलाव आएगा? देखिए, कांग्रेस के 60 साल का जो रीजन था, तो जनता कांग्रेस के रीजन से उब गई थी, तब जाकर के मोदी की सरकार बनी। और मोदी जी ने जो घोषणा किया था, जब सरकार में नहीं आए थे तो खूब बड़ी बात कर रहे थे। मोदी सरकार के जितने भी लोग थे जो आज मंत्री बने हुए हैं देश में, वो माथा पर सिलेंडर लेके, आलू प्याज लेके, टमाटर लेके कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, महंगाई की बात बोल रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2014 में जितना महंगाई नहीं था, उसका 4 गुना 5 गुना महंगाई आज 2022 में है। निश्चित तौर पर मोदी सरकार के रीजन में सिर्फ कोई काम अगर हुआ है वो महंगाई बढ़ा है, दूसरा कोई काम हुआ है तो रोजगार को ख़त्म किया गया है, तीसरा कोई काम हुआ है तो शिक्षा को बेच दिया गया है। ये 3 काम जो हो रहा है ये देश के हित में नहीं है। ये तो आप लोग कहते हैं, विपक्ष वाले हैं, भाजपा और उनके जो सरकार के अंदर जो नेता है, उनके नेता है, वो लोग तो कहते हैं कि कोई महंगाई नहीं है और पहले से शासन बढ़िया हुआ है, देश की हालत अच्छी हुई है, देश तरक्की कर रहा है। ये तो आप लोग विपक्ष में तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो तो जिस समय चुनाव था, पिछले 5 राज्यों का चुनाव था, तो तमाम मीडिया के लोग भी चला रहे थे कि भाजपा के मंत्री को लोग गांव से दौड़ा के भगा दे रहा था। इतना जनता के अंदर आक्रोश था। फिर जीत कैसे गई भाजपा? जीत तो ईवीएम का घोटाला है, वो तो साफ है। जीत जा रही है कि आज देखिए देश में महंगाई चरम पर है, रोजगार की बात नहीं हो रही है, लेकिन हिंदू मुस्लिम ला करके, मुस्लिम को बदनाम करके, मुस्लिम के ऊपर NIA का जांच बैठा करके, कौन जांच बैठा करके, और देश को रोजगार के बदले, महंगाई के बदले हिंदू मुस्लिम के आग में झोंक देना चाह रही है। आज महागठबंधन संकल्प ले रहा है, हम लोग गांव-गांव में अभियान चला रहे हैं, और ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है उससे हट करके आज हजारों जनता जो है वो महंगाई के खिलाफ पोलो मैदान में आई हुई है। आप ये कह रहे हैं प्रिंस जी कि जनता समझ रही है, महंगाई को भी समझ रही है, हर चीज़ को समझ रही है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं भाजपा जो है बरगला के हो चाहे हिंदू मुस्लिम करके हो सत्ता में आ जाती है। विकल्प क्या है आप विपक्षों के पास? भाजपा का विकल्प कुछ नज़र आता है? कोई चेहरा ऐसा नज़र आता है जिसको जनता जो है सर्वसम्मति से जो है स्वीकार ले? हम कहें चेहरा तो है ही, चेहरा तो आज बिहार के अंदर में महागठबंधन के अंदर चेहरा है। सब लोग माने लड़ रहे हैं, लोग सड़क पर लड़ रहे हैं, सड़क से लेके सदन तक चेहरा बना हुआ है, चेहरा की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब उसको समझाना पड़ेगा। जनता क्यों नहीं, विपक्ष पे क्यों नहीं भरोसा कर? वो तो हम बोल रहे हैं ना कि जनता जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, वो मुद्दा जनता के समक्ष जो भाजपा के लोग हैं वो उस मुद्दा को हटा करके हिंदू मुस्लिम की आग बना देना चाह रहे हैं। आज देखिए ना, आज मुस्लिम के ऊपर आतंक ढाया जा रहा है, अल्पसंख्यक नौजवानों को बदनाम किया जा रहा है, NIA की टीम भेज दी जा रही है, जहां तक कोई सबूत भी नहीं मिल पा रहा है। तो आज देखिए मिशन 2024 को सफल करने में मोदी सरकार ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहा है, लेकिन जनता भी अब सीख रहा है, जनता भी सबक ले रहा है। तभी जाकर के कुछ वोट से हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन कुछ वोट को बेईमानी कर लिया गया। लेकिन बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आज जो है, बिहार में सबसे बड़ा गठबंधन है वो महागठबंधन है। सरकार किसी की हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन सड़क से लेकर सदन तक में महागठबंधन आज सबसे बड़ी पार्टी है। तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को हम कह रहे हैं कि आपका जो सवाल है, जो महंगाई का सवाल है, जो रोजगार का सवाल है, आज देश के अंदर में रेल सेल भेल तीनों को बेच दिया गया है। नौकरी का कहीं कोई नाम नहीं है, सरकारी नौकरी को खत्म किया जा रहा है। आपके भी बच्चे होंगे, आज तो ऐसी स्थिति आ गई है कि नई शिक्षा नीति 2020 को ला करके आज मध्य विद्यालय को बंद किया जा रहा है।
प्राथमिक विद्यालय को बंद किया जा रहा है। वो जो पुराना सिस्टम था, जो मनुस्मृति का सोच था कि कोई दलित का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, कोई गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, आज वही पूरा सोच निर्भर हो रहा है भारत पर। ऐसे सोच को समाज के लोग खंडन कर रहे हैं और जगह जगह इसके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ अब भाजपा की राजनीति चलने वाली नहीं है। जनता अब समझ गई है और भाजपा के राजनीति को, मिशन 2024 को देश की जनता, बिहार की जनता परास्त कर देगी और मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखा अभी आपने दो युवा नेता जो दरभंगा के हैं, एक राजद से थे जिनको मैंने सुनाया, और दूसरे ये इनकी बातें आपने सुना कि इनका क्या कहना है देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर। किस तरह से इनका ऐसा मानना है कि जनता अब जाग रही है, जनता को जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं, जनता जागेगी और देश के अंदर बदलाव आएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।